हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली सीएमए सिलेबस 2022 इज बीइंग लॉन्च्ड बाय आईसीएमआई रिसेंटली, और उसका कंटेंट भी जो है हमारे सामने अब आ गया है। रिसेंटली अनाउंसमेंट हमको देखने को मिली थी कि सिलेबस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं, और अब फाइनली उसका कंटेंट भी हमारे सामने आ गया है, जिसकी क्लासेस एंड बैचेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिए हैं। जून 23 के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या सीएमए कार्ट ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप चैट ऑप्शन का यूज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या सिलेबस के अंदर चेंज आए हैं, किस सिलेबस के साथ जाना चाहिए। सर ओल्ड के साथ जाए या न्यू के साथ में जाए, क्या कंटेंट है, क्या नया देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इस सिलेबस के अंदर बताऊं तो ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस एज सच देखने को नहीं मिलने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेजर चेंजेस सिलेबस के अंदर नहीं है। फिर भी क्या क्या चेंजेस सर हुए हैं, नोटिसेबल चेंजेस, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल तीनों लेवल के लिए वो बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 1 अब बना दिया गया है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर देखिए, पहले एथिक्स हुआ करती थी तो वो यहाँ से रिमूव कर दी गई है, और उसकी जगह पर बिजनेस कम्युनिकेशन आ गया है। बाकी सब कुछ सेम है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द न्यू थिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, लाइक इंग्लिश टाइप आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें लेटर राइटिंग्स होता है। 11th 12th में भी आई थिंक इसका कुछ कंटेंट आता है। और इसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटर्न, वर्बल एंड नॉन वर्बल, अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आ गई है। ठीक है। बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ग्राफिक रेफरेंस, जिसमें लेटर राइटिंग वगैरह एंड ऑल भी इंक्लूड हो सकती है। तो सबसे पहले जो है लॉ के अंदर ये चेंजेस देखने को मिले हैं कि यहाँ पर जो है ऐड हो गया है क्या, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके बाद में मैं बात करूं कि अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर मैं देखूं तो आप देखिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो वेटेज है थोड़ा कम कर दिया गया है, 70%। और वहीं जो कॉस्टिंग है उसका वेटेज 30% बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा वेटेज में चेंज देखने को मिला है, अदरवाइज सिलेबस में एज सच कोई भी नोटिसेबल चेंज देखने को नहीं मिला है। तो बाकी तो स्टडी मैट में क्वेश्चंस के पैटर्न एंड ऑल चेंज किए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में आऊँ तो इसके अंदर कुछ चेंजेस है, और मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा लिटिल बिट जो है इसको हार्ड बना दिया गया है। फिर भी इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। हार्ड कैसे बना दिया गया है, यहाँ पर आ गया है कैलकुलस का पार्ट, एप्लीकेशन इन बिजनेस। बिजनेस में आप कैलकुलस को, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आई थिंक ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन ओनली 5% है। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही बेसिक सा लेवल आएगा। तो इजीली आप आई थिंक इसको क्रैक कर लेंगे। लेकिन इसमें इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज जो है स्टैटिक्स में भी हमको बढ़ता हुआ दिखा है। वेटेज मैथ्स एंड स्टेट्स का सेम रखा गया है, बट यहाँ पर कुछ एडिशन जरूर से देखने को मिला है। तो यस, मैथमेटिक्स में सिलेबस कर दिया गया है थोड़ा सा इंक्रीज, लेकिन टेंशन लेने वाली बात बेटा बिल्कुल भी नहीं है। इजीली आप कवर कर लोगे। क्लासेस प्रॉपरली लेना, अगर आप ऑलरेडी ले ही रहे हैं हमारे साथ में ज्ञान सागर क्लासेस के साथ तो वेल एंड गुड। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़िए और एक्सपीरियंस करिए नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन को हमारे साथ में। मैं आपके साथ में हूँ, हम स्टूडेंट्स के साथ में, और मिल करके हम करेंगे प्रिपरेशन सीएमए की। तो आपको किसी भी लेवल के लिए प्रिपरेशन करनी हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कैंपस प्लेसमेंट, सारे सॉल्यूशन अंडर वन रूफ आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं। चलिए, ये बात मैंने कर ली। इसके बाद में हम देखते हैं पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी ज़्यादा पसंद नहीं होती, मैनेजमेंट स्पेशली ज़्यादा पसंद नहीं होती है। पहले 50% मार्क्स जो थे वो इकोनॉमिक्स के थे, 50% मार्क्स जो है मैनेजमेंट के थे। लेकिन अब इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, और इकोनॉमिक्स का वेटेज हो गया है 70%, और मैनेजमेंट का वेटेज हो गया है 30%। यहाँ पर मुझे कुछ न्यू देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट डाले गए हैं, क्या कुछ नया है या वही है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ मुझे टर्म्स दिख रहे हैं, लाइक पेस्टल एनालिसिस, जब आप मेरे साथ ओएमएसएम में पढ़ते हो वो थोड़ा कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाली देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट पूरा का पूरा वही सेम है, इसके अंदर एज सच कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है। चलिए,
इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारा सिलेबस है तो मैं फटाफट से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप फटाफट से इसको देख लो, ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं। अच्छा, स्टडी मैट का जो ये ब्रोशर है वो बड़ा कलरफुल है। एक देखने वाली बात ये होगी, क्या स्टडी मैट भी कलरफुल आते हैं कि नहीं आते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो हम आ जाते हैं पेपर नंबर 5। इंटरमीडिएट में पहले पेपर नंबर 5 था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट अब हो चुका है लॉ का। लॉ के अंदर देखे तो इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया ऐड ऑन किया गया है। ये पहले इतना नहीं था, अब इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स नेगोशिएबल सेम है, इंडियन पार्टनरशिप एलएलपी सेम है। यहाँ से कुछ एक दो एक्ट को हटा दिया गया है, तो थोड़ा सा बर्डन कम होता हुआ दिखा है लेबर लॉज के अंदर। कॉर्पोरेट लॉ वो की वही है, लेकिन 40% वेटेज कर दिया गया है, विच इज वेरी गुड। 40% वेटेज। एथिक्स जो फाउंडेशन में थी, फाउंडेशन से निकल करके यहां पर आ गई है इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है। पहले भी थोड़ा बहुत पार्ट तो था ही, अब यहीं पर डेडिकेटेडली ओनली यहीं पर देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा पार्ट नहीं है कंपनी लॉ का, लेकिन डायरेक्टर्स इसमें दिया गया है काफी हद तक, जो कि फाइनल में भी आप पढ़ते ही हो। तो ये एक अच्छा पार्ट हो गया कि कंपनी लॉ के एक अच्छे खासे मार्क्स जो है इंक्रीज हो गए। पेपर नंबर 6 पर अगर मैं आता हूं, तो पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एज सच कोई एडिशन नहीं है, डिलीशन जरूर से है। यहां पर आपके लिए खुशखबरी है, यस, दो चैप्टर, दैट इज रॉयल्टी एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, ये दो चैप्टर जो है आपके यहाँ पर रिमूव होते हुए हमको दिखे हैं। बाकी तो एज सच कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हो सकता है लीज अकाउंटिंग में रॉयल्टी ही डाला हुआ हो, तो ये देखने वाली बात होगी कि लीज अकाउंटिंग में कुछ और है या फिर ये रॉयल्टी है। बाकी सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लीजर जो है हट चुका है यहाँ से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर पहले भी थे, अभी भी है। फाउंडेशन में भी होते हैं, अभी भी है। पार्टनरशिप है ही। लीज ब्रांच, लीज अकाउंटिंग, आई थिंक मेरे हिसाब से रॉयल्टी हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो हटा ना हो। एएस वगैरह, एएस 11 वगैरह आ गए हैं इधर, ठीक है, वो एडिशन एक दो देखने को मिला है एएस का, अदरवाइज तो सेम है। एंड दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड चेंज ऑफ दिस सिलेबस 2022, पेपर नंबर 7। ओ माय गॉड, पहले से ये पेपर 100 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, जो कि पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स थी, पहले ही इसने कसर नहीं छोड़ी थी, बेचारे स्टूडेंट जैसे तैसे करके रिवीजन करते थे। बट अब इसके साथ में इनडायरेक्ट टैक्स भी आ गया है। डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी कंटेंट कम नहीं हुआ है, पूरा का पूरा सेम कंटेंट है, साथ में इनडायरेक्ट टैक्स और जुड़ गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी जोड़ दिया और कस्टम भी जोड़ दिया। भाई इंस्टीट्यूट चाहते क्या हो, एक बार फिर से सोच लेना। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर सोचना चाहिए। अगर डीटी आईडीटी को एक भी करना है तो फिर कस्टम को इंटर से रिमूव कर दीजिए, फाइनल में रख दीजिए ओनली। बट कस्टम भी देना, इनडायरेक्ट टैक्स भी पूरा देना, और डायरेक्ट टैक्स भी देना, कहीं ना कहीं ये पेपर जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और सिलेबस कैसे रिवाइज होगा, क्योंकि ऑफ तो कुछ इंस्टीट्यूट देता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली चीज है। इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए कि क्या ये दोनों पेपर को मर्ज करके दो सब्जेक्ट जो अभी एक्चुअल में दो ही थे, पेपर नंबर 7 एंड 11 को एज इट इज जोड़ दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं से फेयर नहीं लगता है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रिवीजन एंड ऑल में होने वाली है। तो एक बार इसको जरूर से सोचना चाहिए, या फिर थोड़ा इसमें से कंटेंट कम करना चाहिए। कहाँ कम किया जा सकता है, आई डोंट थिंक डायरेक्ट टैक्स में तो एज सच कम करने को कुछ होता नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम को हटाया जा सकता है, या कुछ एक दो चैप्टर और रिमूव किए जा सकते हैं। तो ये देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क, और काफी बड़ा ह्यूज सिलेबस हो गया। देखो डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी नहीं हटा है, सारे 5 हेड्स है, वही सारे के सारे, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, एडवांस टैक्स वगैरह सब कुछ है, टीडीएस, और इनडायरेक्ट टैक्स भी है पूरा, उसमें भी कुछ नहीं हटा है। तो ये काफी लॉन्ग एक सिलेबस जो है देखने को मिल रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखो तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट चेंज ही नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली पूरी सेम ही देखने को मिलेगी। जहां पर छोटे मोटे चेंज है तो वो इग्नोरेबल है, इतने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां पर मेजर चेंज है उसी को मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे मोटे चेंज तो जब आप पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे। ओएमएसएम पर आते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए जो है वेटेज के अंदर चेंज हमको देखने को मिला है। पहले ओएम 70 मार्क्स की होती थी, एसएम 30 मार्क्स की, अब इसको 60 एंड 40 कर दिया गया है।
तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिलेबस एज सच कोई चेंज नहीं है। एक टॉपिक जो यहाँ पर ऐड ऑन होता हुआ दिखा है, पहले 10 चैप्टर थे अब 11 हो गए हैं। जो 10 मार्क्स ऑपरेशन मैनेजमेंट से निकाले हैं वो इस चैप्टर को दे दिए गए हैं, जिसका नाम है डिजिटल स्ट्रेटेजी। तो देखते हैं डिजिटल स्ट्रेटेजी में क्या इंस्टीट्यूट देता है। वैसे तो यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो डिजिटल स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन, इनोवेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग एंड ऑल। तो इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिजिटल जाने की कोशिश करी है, काफ़ी जगह पर न्यू ट्रेंड के साथ में चीज़ें जोड़ी गई है, वो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मतलब कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसको हम पहले कहते थे। पहले भी 50-50 थे, अभी भी 50-50 है। वही सेम सिलेबस, कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर वही सेम टू सेम सारी की सारी बातें मुझे दिख रही है। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, P&L, कैश फ्लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस थोड़ा सा जोड़ा गया है। तो इंडेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं इंटरमीडिएट के अंदर भी, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि फाइनल में भी अब इंडेस ही पढ़ने। ऑडिटिंग बिल्कुल सेम रखी गई है। अब मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर भी एक थोड़ी सी नोटिसेबल बात यह है कि पहले कॉस्टिंग एंड एफएम एक सब्जेक्ट हुआ करता था। अब क्या किया गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहले 50 मार्क्स का था उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है और 80 मार्क्स कर दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट था और मार्क्स कम मिला करते थे, जो कि बढ़ा दिए गए। और इसमें एक डेटा एनालिटिक्स और एड ऑन कर दिया गया है। आजकल काफ़ी सारे जो है डेटा एनालिस्ट के कोर्स जो है पोजीशंस भी होती है, अगर आप कंपनी में आफ्टर कैंपस जाते हैं तो ये डेटा एनालिटिक्स उस वजह से आई थिंक जोड़ा गया है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफिकल चीज़ें आ सकती है आई थिंक, उसको रीड कैसे करना है एंड ऑल, जो आप एक्सेल एंड ऑल में करते हैं, डेटा का एनालिसिस एंड ऑल, वो चीज़ें इसके अंदर आ गई है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये करंट ट्रेंड के साथ में जो है मैचअप करती हुई चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर करने में हेल्प करने वाली है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको मैं बोलूंगा कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड जो जिसको सीएमए बोलते थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिलेबस 2012 में था, ये वापस से आ गई है। इसके साथ में पहले कॉस्ट ऑडिट हुआ करती थी 12 में, फिर कॉस्ट एफएम हुई और अब ये अपने आप में एक डेडिकेटेड 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आ गई है। यहाँ पर अगर देखें तो एड ऑन हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, जो कि पहले फाइनल में हुआ करता था। इंटरमीडिएट के अंदर भी ये चैप्टर जो है ऐड हो गया है। मार्जिनल एंड ऑल सेम है, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेम है, फॉरकास्टिंग, बजट सेम है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर ये अलग न्यू जोड़ा गया है, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग न्यू टॉपिक है, देखते हैं थ्योरी देते हैं या प्रैक्टिकल, ये मॉड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा, बट 5% ओनली इसके अंदर है। डिसीजन थ्योरी, ये एक न्यू टॉपिक यहाँ पर ऐड ऑन हुआ है डिसीजन थ्योरी का। पहले ये फाइनल के अंदर हुआ करता था, अब यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। तो देखते हैं डिसीजन थ्योरी में क्या पूरा कंटेंट सेम रखा जाता है या फिर नया कुछ ऐड ऑन किया जाता है। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अंडर रिस्क, अनसर्टेनिटी, बीटा एंड ऑल भी इसके अंदर आते हैं, वही सारा सब कुछ वहाँ पर रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ लॉ की, तो लॉ के अंदर आप देखेंगे तो पहले 3 पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब 2 ही पार्ट कर दिए गए हैं, 60% एंड 40%, जिसमें पहले पार्ट में कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया है। पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस अदर पार्ट सेपरेटली अलग से था। तो 60% ये है, और जो अदर लॉ है, सेबी, कंपटीशन एक्ट, फेमा और बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, एमएसएमई एक्ट और साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, आई थिंक ये न्यू एडिशन है। ये एंड लॉ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पहले भी था, तो ये यहाँ पर ऐड ऑन किए गए। और इवन यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज भी बताया गया है, जो कि वैसे तो एज सच फॉलो नहीं होता है। अगर ये फॉलो होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि अगर ये फॉलो होगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स प्रॉपरली प्लानिंग कर पाएंगे। और ऑनलाइन एग्जाम में तो वैसे भी काफ़ी सारे इश्यूज स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, तो उनके लिए एक राहत वाली खबर हो सकती है। एसएफएम में अगर मैं आता हूं तो देखिए, वो चैप्टर जो पहले थे वो अभी भी है, उसके अंदर कुछ भी एज सच नहीं हुआ है। पहले भी फॉरेक्स, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड और कैपिटल वेस्टिंग थे, वो अभी भी इसके अंदर भी वैसे के वैसे ही है। बट यहाँ पर छोटा सा एडिशन किया गया है, डिजिटल फाइनेंस। डिजिटल फाइनेंस के अंदर क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल को भी जो है इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, टोकन्स एंड ऑल, फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, लेट मी सी, यही कंटेंट होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो
कहाँ गया हमारा? हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंस, इसमें भी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर है, देखिए, ये देखिए, कार्ड, सेंट्रल बैंक करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन्स एंड ऑल, जो बिटकॉइन होता है, जो ईथर होता है, ठीक है, बाकी सारे काफ़ी सारे डॉज कॉइन, शिबा कॉइन एंड ऑल है, वो सारा यहाँ पर आ गया है। डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसके अंदर सर क्या बदला है? देखिए, एज सच तो वेटेज बदला है और कुछ भी नहीं बदला है, अगर मैं आपको बताऊं तो 60% पार्ट डायरेक्ट टैक्स है। जो पहले इंटरनेशनल टैक्सेस 30% का होता था, वो 40% का हो गया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि काफ़ी वास्ट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा जो है इसका रिवीजन वीडियोस एंड ऑल भी मैंने डाल रखा है। अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है किसी भी सब्जेक्ट की, फाइनल के डायरेक्ट टैक्स की, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या CMA कार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में नो चेंज, तो फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे। फाइनल की कॉस्टिंग के अंदर क्या किया गया है, ये इसका जो OR का पार्ट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का, उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, JIT इवेल्युएशन, वो तो सब कुछ सेम से ही दिख रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ से हटा दी गई है? आई थिंक डिसीजन मेकिंग या इनमें किसी में डाल भी सकता है इंस्टीट्यूट, तो एक बार डिटेल आएगी तभी पता चलेगा। ये वाले जो चैप्टर्स है, इनका जो है 40% वेटेज कर दिया गया है। तो जो अपन इंटर में पढ़ते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट, वैसे ही चैप्टर है, बट लेवल जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो अपन को देखना पड़ेगा। ये डिटेल सिलेबस है, आप लोग इसको देख ही सकते हैं, बाकी मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहां पर भी आप इसको डिटेल के अंदर देख लेना। इसके बाद में चलिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट वही सेम है, वेटेज का थोड़ा बहुत चेंज है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक नाम से जो है न्यू टॉपिक ऐड ऑन हुआ है। बाकी सब कुछ सेम है, मतलब वही सारा सब कुछ सेम, थोड़ा बहुत चेंज, बाकी तो सब कुछ पुराना ही है। पुरानी सड़क पर नया मकान किसका है? चलिए, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखिए CFR में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है टेंस्ड होते थे, सर यहाँ पर एएस भी है, इंड एएस भी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फाइनली इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया और इंड एएस दे दिए, एएस हटा दिए गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर इंड एएस ही इंड एएस होने वाले हैं, एएस आई थिंक नहीं होने वाले अब, तो ये एक अच्छी बात हो गई है। बाकी तो सिलेबस वही का वही रखा गया है, बस अब इंड एएस आ गए हैं पूरे तरीके से और एएस हट गए। इनडायरेक्ट टैक्स नो चेंज, नो चेंज एट ऑल, तो इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। पेपर 20 में कुछ ऑप्शनल पेपर आपको मिलेंगे दो तीन, और आई थिंक आपको तो वही SPM BV ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेपर है, कंटेंट पहले से है इसका, फैकल्टीज भी पहले से है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। बाकी में आई थिंक थियोरटिकली होने वाला है, देखिए SPM BV 50-50 होने वाले हैं। लेकिन जो ये ऑप्शनल पेपर डाले गए हैं, ऑप्शनल पेपर में अगर आप देखोगे तो मुझे वो थियोरटिकल से लगे, तो रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड ऑल, तो ये थियोरटिकल पेपर है, तो आई थिंक आपको SPM BV ही ऑप्ट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर ओल्ड सिलेबस में जाए या न्यू सिलेबस में जाए? अगर आप अब रजिस्टर करवा रहे हैं तो माय रिकमेंडेशन इज, और जून में एग्जाम देंगे तो आपको न्यू सिलेबस के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, इजीली प्रिपरेशन कर लेंगे। और ये भी कहीं से पॉइंट नहीं बनता है कि सर स्टडी मैट अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ज़्यादा चेंजेस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपको नोट्स, स्टडी मैट, कंटेंट वगैरह सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। तो आपको अभी जाना चाहिए न्यू सिलेबस के साथ, अगर आप इंटरमीडिएट में। सर अगर मैं फाइनल में हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, फाइनल में है तो दोनों सेम ही है, मैं आपको यूं कहूंगा, छोटे मोटे चेंजेस है, कोर्स में तो कोई मेजर चेंज है ही नहीं। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, अगर ऑलरेडी फाइनल में रजिस्टर्ड है या अभी एग्जाम देने वाले, तो यू कैन गो विद द ओल्ड सिलेबस। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो न्यू में देना है, तो न्यू में दे लीजिए। सर जिन्होंने ओल्ड में करा लिया वो क्या शिफ्ट कर पाएंगे? यस, आप भी जो है माइग्रेट कर सकते हैं ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस के अंदर, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। तो फाइनल वाले भी जो अभी देने वाले हैं, वो जून से जो देने वाले हैं, वो न्यू सिलेबस के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओल्ड के साथ जाएंगे तो भी इशू नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि 2 अटेम्प्ट के अंदर आप क्लियर कर लेंगे जून एंड दिसंबर नेक्स्ट ईयर का, और ये दिसंबर तो है ही, तो अगर इतने टाइम में आप कॉन्फिडेंट है कि आप क्लियर कर लेंगे, तो आपको ऑब्वियसली जो है ओल्ड के साथ रहना चाहिए। और इंटरमीडिएट के लिए तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, गो विद द न्यू पैटर्न ओनली, न्यू सिलेबस, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में तो न्यू सिलेबस के अंदर आपको चेंज करना ही पड़ेगा, माइग्रेट करना ही पड़ेगा। तो इंटर उससे दे लोगे तो भी फाइनल उसमें देना ही देना पड़ेगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी,
इंटरमीडिएट स्टिक करिए न्यू सिलेबस के साथ में। फाइनल वालों को क्या करना है, अगर कॉन्फिडेंट है अभी एग्जाम 2 अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, 3 अटेम्प्ट में, तो आप ओल्ड के साथ जाओ, या नेक्स्ट जून से एग्जाम दोगे तो ओल्ड न्यू के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी चेंज होता है और न्यू सिलेबस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी ईजी आता है। तो ये सारी अपडेट्स मैंने आपको देने की कोशिश करी। इसके अलावा भी कोई सवाल आपका रह जाता है तो जरूर से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके। ये कंटेंट मैंने डाल दिया है टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर जा करके भी आप ये सारा का सारा कंटेंट देख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको परचेज करनी है सीएमए के किसी भी लेवल की, चाहे लाइव हो, रिकॉर्डेड हो या ऑफलाइन हो, किसी भी मोड में, आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर सीएमए कार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।